हेलो दोस्तों, आज है 7 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 7 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बता दें कि जो विनबैक्स ये सैन्य अभ्यास है, यह भारत और वियतनाम के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह अल्टरनेट तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। जो 2024 का विनबैक्स अभ्यास है, इसका आयोजन अभी हाल ही में अंबाला हरियाणा में शुरू हुआ है। अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन शुरू किया गया है और यह जो सैन्य अभ्यास है 4 से 23 नवंबर के तक चलेगा और यह हरियाणा के 2 क्षेत्रों में, एक अंबाला और दूसरा है चंडी मंदिर, इन जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। जो चंडी मंदिर है यह पंचकुला में स्थित है, पंचकुला हरियाणा, और इसी पंचकुला में जो भारतीय सेना का पश्चिमी कमान है, यहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबाला हरियाणा। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। तो ये चर्चा में क्यों रही? तो चर्चा में इसलिए रही कि अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों की शुरुआत की जाएगी, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। तो ये गोविंद सागर जो झील है, यह हिमाचल प्रदेश में 2 जिले हैं, एक जिला है ऊना और एक बिलासपुर। तो इन जिलों में एक कृत्रिम झील है ये। तो गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस देश को 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। आपको पता है कि वर्तमान में जो ISA है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका आयोजन 2024 का भारत में किया जा रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो भारत मंडपम स्थित है, उसी भारत मंडपम में ISA के 7वां सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं पर जो भागीदार देश थे, शामिल देश थे, उन्होंने सर्वसम्मति से भारत को 2024 से 2026 तक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो जो भारत है अब 2026 तक ISA का अध्यक्ष बना रहेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। पहली बात तो यह है कि जो कराकस है यह वेनेजुएला की राजधानी है, ध्यान रखना है। और ये WTT फीडर कराकस जो है ये एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। तो इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है और जो मिश्रित युगल का खिताब है। तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो हरमीत देसाई ने जीता है। हरमीत देसाई ने पुरुष एकल खिताब जीता है और जो मिश्रित युगल का खिताब है वो हरमीत देसाई ने कृतविका राय के साथ मिलकर के खिताब जीता। ध्यान रखना है कि जो WTT फीडर कराकस 2024 प्रतियोगिता है, उसमें पुरुष एकल का जो खिताब है वो हरमीत देसाई ने जीता है और जो मिश्रित युगल का खिताब है वो हरमीत देसाई ने कृतविका राय के साथ मिलकर के जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है। ये जो कालका शिमला रेलवे है, आपको बता दें चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है, इस राज्य ने केंद्र से कालका शिमले हेरिटेज रेल ट्रैक पर जो ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेनें चलती हैं
उनको चलाने की संभावना तलाशने के लिए केंद्र से कहा है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। तो ये कालका शिमला रेलवे स्टेशन है, ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों के बीच चलती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामलों में शीर्ष देश कौन सा है। तो आपको बता दें कि जो ये रिपोर्ट है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की थी और इसके अनुसार विश्व में जो टीबी रोगियों की सबसे ज्यादा संख्या है वह भारत में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है। आपको बता दें कि जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट है, इसको वुडन सैटेलाइट भी बोलते हैं, मतलब लकड़ी से बना सैटेलाइट। जिसका नाम दिया गया है लिग्नोसैट। इसका प्रक्षेपण किया है जापान ने, और जो इसका निर्माण किया गया है तो जापान में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है क्योटो यूनिवर्सिटी, और साथ में एक कंपनी है जिसका नाम है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री। ये कंपनी है और ये यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने मिलकर के इस लिग्नोसैट का निर्माण किया है, जिसका जापान सरकार के द्वारा, देश के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएनईपी यानी यूनेप के ऑयल एंड गैस मेथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो वेदांता समूह की एक कंपनी है जिसका नाम है केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी। जो एक कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस, इसने क्या किया है कि जो यूनेप की ऑयल एंड गैस मेथेन पार्टनरशिप 2.0, जिसको शॉर्ट में OGMP भी कहते हैं, यानी ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 के तहत इस कंपनी ने यूनेप के साथ MOU पर साइन किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मीथेन है, इस मीथेन के उत्सर्जन में हमको कमी लाना है। इस उद्देश्य से यह समझौता ज्ञापन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केयर्न इंडिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने जो वैवाहिक गोपनीयता है उसको निजता के अधिकार के तहत शामिल किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वर द फर्स्ट वर्ड्स टू नो का संबंध किस भाषा से है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो ये फिल्म है, ये शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वर्ड्स टू नो, ये 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, ये ध्यान रखना है। और यह एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है, और आपको बता दें कि यह इसी वर्ष जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें भी यह सम्मानित किया गया था इसको। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है। तो जो 10 हाथियों की मौत हो गई है उसका संबंध है कोदो बाजरा से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ISA यानी के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां शिल्प समागम मेला
2024 शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि जो शिल्प समागम मेला 2024 है यह अभी हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।